हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पहली फाइल पढ़ रहे थे, और चलिए उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जहां आपको लगे कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, शायद हम लोग 10-11 तक के क्वेश्चंस पिछली क्लास में कर चुके थे, उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी एकदम ठीक हूं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे यहां तक 10 या 11 तक के क्वेश्चंस पिछली क्लास में हम लोग कर चुके थे। 360 रुपए थी। चलिए यहां से ये भी हम लोगों ने कर लिया था, तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीपक, थोड़ा गला खराब हो जाता है कभी कभार, और ध्यान रखना कल भाई आपकी क्लास है, क्योंकि कल क्लास नहीं ले पाया था मैं। तो कभी भी वीक में अगर कभी मेरी छुट्टी होती है तो वो क्लास फिर संडे को जाएगी। इसलिए कल सभी लोग ध्यान रखना, 9 o'clock पर क्लास है, 9 बजे लेंगे। संडे को थोड़ा लेट क्लास लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है, एक मूल राशि बताइए जिस पर अपने पास 14,000 14 से 2/3 7% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन का ब्याज 100 रुपए है। तो प्रतिदिन का ब्याज अगर 100 रुपए, एक दिन का इंटरेस्ट अगर अपने पास यहाँ पर ये है, तो एक तो तरीका ये है। क्या पूछा है प्रिंसिपल, हम लोगों से पूछा है पी का फॉर्मूला होता है 100 × SI अपॉन अपने पास T × R। तो प्रिंसिपल अगर निकालना है तो 100 × SI, जो रेट ब्याज है वो 100 रुपए है। कितनी रेट है? 100/7 है रेट। और कितने दिन का ये है? ये जो है वो 1/365 का है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि 100 रुपए जो ब्याज है वो टाइम जो है वो एक दिन का है, और 1 डे को अगर आप लोग ईयर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको। किससे? आपको 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आप लोग टाइम लिख दो। इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर वही आना है, ध्यान रखना। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर अगर हम लोग इसको, यहाँ पर ये एक दिन का ब्याज अगर 100 रुपए है, तो अगर मैं एक साल का ब्याज बना लूं तो क्या सही नहीं होगा? क्या बिल्कुल सही होगा। एक ब्याज का, एक दिन का ब्याज अगर 100 रुपए है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 को 100 से गुना करोगे तो एक साल का ब्याज क्या 36,500 आएगा क्या? तो दोनों तरीके से कर सकते हो। प्रिंसिपल का फॉर्मूला 100 × इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब आप लोग लिखोगे 36,500। कितने का अपने पास टाइम कितना है, रेट कितनी है? रेट है 100/7%। और टाइम कितना है? टाइम है अपने पास 1 साल। तो जैसे ही आप लोगों के पास पलट कर ऊपर जाएगा, जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, 100 से 100 तो कट रहा है, 7 पलट कर ऊपर जाएगा तो 0 0, 7 × 5 35, 42 और 3 45, 21 और 4 25। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर यही आना है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलिए 14 नंबर, 9 माह का साधारण ब्याज 101 अगर मिलेगा तो मुझे बताइए वह मूलधन क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं शुरुआत में, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कीजिए। अगर जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली है भाई, वो क्लास देखिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। फिर भी कुछ बच्चों को रिपीट लिख रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कुछ बच्चे। बाकी हम लोग कुछ इसमें नया कुछ कर नहीं रहे,
ओनली और ओनली फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो भी अगर आप नहीं पुट कर पा रहे हो तो पिछला क्वेश्चन वापस देख कर आओ भाई, जो बच्चा रिपीट लिख रहा है, एक दो बच्चा। वह मूलधन जिस पर 11 से 1/9% की दर से, तो देखिए अपने पास सिंपल इंटरेस्ट अपने पास 101 रुपए है, यहां पर अपने पास रेट जो है वो अपने पास 100/9% है। अब इतने आसान क्वेश्चंस को शुरुआत में मैं करवा रहा हूं, यही बड़ी बात है, आसान आसान क्वेश्चंस, इनको रिपीट नहीं करूंगा भैया मैं, आप ध्यान रखिए इनको। ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है 12 से, तो 3/4 साल अपने पास आ जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। और प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं हुआ, एक बच्चा जो रिपीट लिख रहा है अगर ये याद नहीं है, तो फिर आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, चाहे मैं 40 बार रिपीट कर दूं भाई। सारी चीजें दी हुई है, ब्याज दिया हुआ 101, रेट दी हुई है अपने पास 100/9, और टाइम दिया हुआ है कितने साल, अपने पास 3/4, ये अपने पास टाइम दिया हुआ है। तो यहां से 100 से 100 कट गया, 3 से कट जाएगा 3 बार, 12 पलट कर ऊपर जाएगा तो 1212, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी को ठीक कर लीजिए, 1212 ऑप्शन। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक जहां पर है उसको हम लोग ठीक करते चलेंगे। ठीक है भाई, पहले तबीयत ठीक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलो और आंसर बताइए। आसान क्वेश्चंस हैं, आपको वैसे खुद को ही कर लेने चाहिए थे ये क्वेश्चंस तो। चलो करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15। दीपू एक निश्चित धनराशि 5,000 रुपए का ब्याज अर्जित करता है जब धनराशि 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर पर इतने वर्ष के लिए दी जाती है। सुशील उसी धनराशि पर 5,000 का ब्याज प्राप्त करता है जब धनराशि को 8% प्रतिवर्ष के दर से इतने वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो दीपू द्वारा निवेशित धनराशि और सुशील द्वारा निवेशित धनराशि का कितना परसेंट है। अगर 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, यहाँ पर 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे बताइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर आप कहोगे सर साधारण ब्याज 5,000 रुपए है, जिसका फॉर्मूला मान लो दीपू P1 अगर इन्वेस्ट करता है तो P इंटू टी। टाइम यहाँ पर कितना है, तो टाइम अपने पास यहाँ पर 45, यहाँ पर 45 और 5 50/9 इंटू रेट, रेट कितनी है 8%, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसने कहा है सुशील भी 5,000 रुपए का ही इंटरेस्ट प्राप्त कर रहा है, उसका अपने पास जो प्रिंसिपल है वो आप लोग P2 मान लीजिए, और इंटू P इंटू टी इंटू R अपॉन 100। रेट अपने पास R है, टाइम 7 7 49 और 1 50, ये अपने पास 50/7 इंटू R/100। ये लीजिए अपने पास ये भी 5,000 के बराबर है। मुझे बताइए ये भी अपने पास 5,000 के बराबर है और ये वैल्यू भी अपने पास 5,000 के बराबर है, क्या दोनों को हम लोग इक्वल रख सकते हैं क्या। आप यहाँ पर P1 इंटू 50/9 इंटू R अपॉन 100, P इंटू टी इंटू R अपॉन 100 बराबर P2 इंटू 50/7 इंटू R/100, ये लीजिए दोनों को बराबर रख लिया। एक चीज मैंने पहले भी बताई है, फिर समझा देता हूं, जो बच्चा बीच बीच में भूल जाता है उसको भी मैं ये बात बता देता हूं। याद रखना कि जब भी अपने पास कोई पूछे कि बताइए, बार बार मैं यही एग्जांपल देता हूं कि ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है इससे पूछे तो 13 अधिक है अपॉन 39, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 13 से कट गया ये 3 बार, तो यहां पर कितना आ गया 33 एंड 1/3%। यहाँ पर दूसरा अगर काट दोगे इसको, 13 से कट रहा है 3 बार और 13 से कट रहा है 4 बार, तो भी आंसर अपने पास सेम ही आना है। कितना अधिक है 1/3 गुना 100। तो जब भी कम या अधिक पूछे तो चाहे उस चीज को वहां पर सोल्व कर लीजिए या आप लोग काट सकते हो,
आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये पूछ रहा है कि P1 जो है वो P2 से कितना अधिक है, तो ये दोनों अपने पास बराबर हैं, तो यहां से P1 और P2 का रेशियो निकालोगे तो 50 से अपने पास 50 कट गया है, R से अपने पास R कट गया है, 100 से अपने पास 100 कट गया है, तो P1 अपॉन तो कितना है 9 और P2 अपॉन कितना है अपने पास 7। तो रेशियो जो आ गया है वैसे चाहो तो P1 और P2 का जो रेशियो है वो 9:7 आ गया है, या यहीं से आप लोग देख सकते हो ये कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर 2 अधिक है, बट्टे में कितना आएगा 7, कितना अधिक है 2 अपॉन 7 और इनटू कर देंगे 100 से, सोल्व करोगे तो 28 एंड 4/7 डी ऑप्शन। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, या डायरेक्ट आप लोग P1 का फॉर्मूला लगा सकते हो। P1 का फॉर्मूला यहां से अपने पास क्या होगा, प्रिंसिपल P1 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास 5,000 रुपए है, अपॉन रेट R है, और टाइम कितना है, टाइम है 50/9। ऐसे ही दीपू का दो P2 सुशील जो है वो P2 100 इंटू इंटरेस्ट 5,000, वो बात एक ही है जैसे आप लोग करना चाहो, हमें तो इन दोनों का अब रेशियो आपको बनाना है, रेशियो से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, हर तरीके से आंसर सेम आएगा, ये चीज ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर ध्यान रखना, मिस्टेक हो सकती है भाई ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है। चलिए करने की कोशिश कीजिए, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहली बात तो आपके शायद बुकलेट दूसरी डालेंगे भाई इसमें, उसमें चीजें सही करके दे दी हैं, एक और बुकलेट बाद में आपको प्रोवाइड करवाई होगी या फिर आज करवा देंगे। ये पहली बात तो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ये 11,000 लिखा हुआ है तो इसको भी 11,000 आप लोग कीजिए, और दूसरी बात ऑप्शन को भी थोड़ा सा चेंज आप लोग कर लीजिए, फाइल या तो दूसरी डाल दी होगी उसको देख लेना भाई। 11,400 बिल्कुल ठीक है, चलिए करने की कोशिश आप लोग करो सभी लोग। हाँ, 8 जनवरी 2011 को उधार लेता है और इतने पैसे इसको लौटाए, तो बताओ कितनी राशि उसने वापस लौटाई। तो यहाँ पर डेज ध्यान रखना, हमें काउंट करने पड़ेंगे। अब डेज जो काउंट करने पड़ेंगे, जनवरी की बात करा 8 जनवरी, तो 31 में से 8 अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए जनवरी में क्या 23 डेज बचे क्या? फरवरी में कितने हैं, 2011 की अगर बात कर रहा है तो फरवरी अपने पास लीप ईयर होगा नहीं तो 28, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, और जून कब तक की बात कर रहे हैं, 3 तक की। तो 8 और 2 10 और 6 अपने पास 16, अपने पास यहाँ पर 9 12, 12 और 2 अपने पास 14, तो 146 डेज ये अपने पास आ जाएगा जोड़ने पर, और इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 365 का अगर भाग देते हो तो ये बन जाएगा 73 से 2 टाइम और 73 से 5 टाइम। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वह राशि जो उसने अदा की वह राशि क्या होगी, अमाउंट हम लोगों से पूछा है, तो आप लोग तो प्रिंसिपल अगर है तो आप लोग सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी, प्रिंसिपल 11,000 इंटू टी, टाइम है अपने पास 2/5, P इंटू टी टाइम 2/5 है, 11,99 और एक अपने पास 100/11 है, और अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, अपॉन में 100 आता ही आता है, तो ये 100 से अपने पास ये 100 कट गया है। 11 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा, तो 11 से आप कहोगे सर 1000 बार कट जाएगा, और 5 से 200 टाइम, तो बताइए ऐसा ही जो आ गया है वो क्या अपने पास 400 रुपीज आ गया है। तो 11,000 में अगर आप लोग 400 रुपए, क्योंकि अमाउंट पूछा हम लोगों से कितना वापस लौटाएगा, तो प्रिंसिपल में अगर हम लोग ऐसा ही जोड़ दें तो अपने पास बराबर में अमाउंट आता है, तो जैसे आप लोग 400 जोड़ोगे तो आंसर कितना होगा, 11,400, ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। हाँ और ना बोलिए, क्या सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से कर पा रहे हो, खुद से समझ पा रहे हो क्या?
जैसा मैंने कहा, आप लोगों को हर टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ शुरुआत में हम लोग छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बीच बीच में कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि शुरुआत में तो टफ क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, लेकिन वो फिर कैलकुलेटिव होगा। क्वेश्चन जो है थोड़ी कभी कभार कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है, और अच्छी खासी कैलकुलेशन भी आ सकती है कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार। इसने कहा हम लोगों को 10,000 रुपए की राशि 7% की दर से 180 दिन के लिए उधार देता है। लेकिन देखिए कितनी अच्छी लैंग्वेज इसने लिखी है। 80 दिन के 180 दिन के लिए उधार दिया आपने, कोई धन उधार दिया 10 साल के लिए, और वो आपको 6 साल में ही लौटा दे, तो ब्याज 10 साल के लिए लगेगा या 6 साल के लिए लगेगा? ओनली 6 साल के लिए। यहाँ पर शुरुआत में लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो लिख देगा, वो क्या लिख देगा, वो लिख देगा कि जो राशि है वो अपने पास 10 साल के लिए उधार दिया, लेकिन लौटा दी 6 साल में ही, तो पैसा जो लगेगा, जो ब्याज लगेगा, वो 6 साल पर ही लगेगा, ध्यान रखना। तो आइए फिर मैं आपको समझाता हूं। हाँ, डिविलियर्स अपडेट करवा देंगे, इसमें अपडेट करवाते हुए चल रहा हूं मैं। मोनो 10,000 रुपए की राशि 7% की दर से 180 दिन के लिए उधार लेता है, लेकिन 52वें दिन 4,800 रुपए लौटा दिए। इसका मतलब 10,000 रुपए पर, मुझे एक बात बताइए, 10,000 रुपए पर क्या अपने पास 52 दिन के लिए ब्याज लगा है क्या? डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो ये लो, इनटू अपने पास कौन सी रेट से, 7% से, तो ये अपने पास 52 दिन। इसके बाद 4800 रुपए लौटा दिए। 10,000 में से अपने पास 4800 रुपए अगर लौटा दिए, तो मुझे बताइए रुपए जो बचे वो क्या 5,200 ही बचे हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, जो धन लौटा दिया उस पर ब्याज नहीं लगता, बचा कितना, 5,200 रुपए बचे। और डेज कितने बचे? अगर 180 दिन ही होते तो हम लोग 52 दिन घटा देते, 180 में से 52 माइनस कर देते, तो 128 अपने पास आ जाता। लेकिन उसने कहा कि बचा हुआ धन जो है उसने 115वें दिन ही अदा कर दिया, तो 115 में से आप लोग शुरुआत में धन 52वें दिन ये लौटा दिया था, तो 52 डेज अगर माइनस करोगे तो दिन जो बचे आगे क्या 63 डेज बचे क्या? और डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करते ही करते हम लोग, और इनटू 7/100, T/T/R/100। एक बार मैं फिर समझाता हूं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो आप लोग चेक कीजिए कि ये तो शुरुआत में बस लिखा हुआ है कि 180 दिन लैंग्वेज को घुमाने के लिए, बाकी उसने धन जो है वो 115 दिन में ही लौटा दिया। 115 दिन में अगर लौटा दिया, शुरुआत में आपने 10,000 रुपए उधार लिया था, 10,000 रुपए पर ब्याज लगना शुरू हो गया। 48वें दिन, आप 52वें दिन आपने क्या किया, 52 जो डेज अपने पास था उसमें 48 रुपए लौटा दिया। 10,000 रुपए आपके पास थे तो 10,000 रुपए पर ब्याज लगना शुरू हो गया। 48वें दिन आपने उसमें से नहीं, 52वें दिन आपने उसमें से कितने रुपए लौटा दिए, 4,800। तो इसके बाद जो लौटा दिया उस पर ब्याज लगेगा नहीं, तो बचा कितना, यहां पर अपने पास बचा कितना 5200 रुपए बचे। आगे दिन कितने बचे, तो टोटल 115वें दिन उसने हिसाब किताब कर दिया, तो दिन बचे 63/365 इंटू अपने पास 7/100। जैसे कुछ बच्चों ने बताया, सोल्व किया, उनका आंसर जो है, मैं कैलकुलेशन आपको करनी है भाई, मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, 162.55 ये अपने पास अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट करना क्वेश्चन को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। हाँ अमित, आने वाले सारे टॉपिक्स की सीट चेंज होंगी अब। जो 2022-23 में जो क्वेश्चन हो चुके हैं उसको मैं अपडेट करता हूं अपनी सीट्स के अंदर, तो अब सीट चेंज होंगी भाई। एक साहूकार को पता चलता है कि उसकी वार्षिक आय इतनी कम हो गई क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर, तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दर जो है वो 0.25% कम हुई है। शुरुआत का क्वेश्चन, शुरुआत यहीं से कि हम लोगों ने की थी, तो उसकी पूंजी क्या है, तो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होगा 100 इंटू एस आई। एस आई मुझे बताइए क्या 61.59 कम हुआ है क्या?
क्यों कम हुआ है? क्योंकि इसने रेट जो कम की है वो 0.25 और कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए अपने पास ये लो। अगर कोई बच्चा करना चाहता है कि प्रिंसिपल अपने पास जो भी था शुरुआत में पी और पी, इस पर 8% की रेट है और इस पर रेट जो है वो 7.75 लिख सकते हो इस चीज को 1 साल के लिए और यहां भी 1 साल के लिए। तो आप लोग पहले भी मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि यहां पर P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100 और P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 आना लास्ट में वही है जो मैंने पहली स्टेप अपने पास लिख दी और इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास दिया हुआ है 61.50 है। ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते टाइम वो चेंज नहीं हुआ। 61.50 करना। आपकी जो बुकलेट है दूसरी बुकलेट मैंने डाली है उसमें चीजें सही करके दी हैं, ध्यान रखना। और किसी बच्चे ने अगर प्रिंट आउट निकाल लिया है तो एक दो अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको चेंज करके 0 कर लेना, वापस निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो ये बराबर में आप लोग क्या लिखोगे? 61.50। इस चीज को जब आप लोग सोल्व करोगे तो अगली स्टेप जब P कॉमन लेकर 100 कॉमन लेकर सोल्व करते हो तो अगली स्टेप यही आनी है। या डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूं कि जब भी प्रिंसिपल पूछे तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना कम हुआ? 61.50। क्यों कम हुआ? क्योंकि रेट कम हुई 0.25, तो इसके कारण जो सिंपल इंटरेस्ट कम हुआ है वो 61.50 कम हुआ है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लीजिए और जैसा आप लोगों ने बताया मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, आप लोग बताइए आंसर कितना बता रहे हैं बच्चे? 24,600 आंसर बता रहे हैं। तो यहां पर ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो मुझे लगती है कि आप लोग कर पाओगे। चलिए ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना भाई सभी लोग, कल मेरी क्लास हुई नहीं थी इसलिए कल संडे को हम लोग 9 बजे लगेगी, लेकिन संडे को क्लास थोड़ी लेट लेंगे, थोड़ा सा सो लेना आप लोग भी लेट तक, तो 9 बजे क्लास लेंगे कल। कभी अगर वीक में मेरा ऑफ हो जाता है, कभी थोड़ी बहुत तबीयत हो सकती है खराब, कभी कोई काम हो सकता है, तो वो क्लास फिर संडे को कर लिया करेंगे हम। यदि मूल राशि को आधी कर दी जाए और दर को डबल कर दिया जाए, प्रिंसिपल मान लो पहले P था, रेट R थी और टाइम अपने पास T है, तो ऐसा ही जो होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अब ये हम लोगों से कहना चाह रहा है यदि अपने पास दर को दुगुनी, यदि मूल राशि को आधी यानी प्रिंसिपल P/2 कर दिया जाए, दर को डबल कर दिया जाए और टाइम स्थिर रखा जाए, तो पुराने एसआई में और नए एसआई में दोनों में रेशियो हम लोगों से पूछा है। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट होगा P/2 इंटू 2R इंटू टी अपॉन में अपने पास 100। तो 2 से 2 कट गया, दोनों का रेशियो पूछा है, तो ये भी PTR अपॉन 100, ये भी PTR अपॉन 100। क्या इसको आप लोगों ने सोल्व कर लिया था? आंसर आ जाएगा बी। क्या ये आसान क्वेश्चंस हैं? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं एक एक टाइप पकड़ता हूं, यहां पर ध्यान रखना, एक एक पॉइंट मैं पकड़ता रहता हूं और क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाते रहता हूं, यहां पर ध्यान रखना। पहला मैंने इसका बेसिक थ्योरी समझाई, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने बताने की कोशिश की। अब मैं आपको पॉइंट वाइज चीजें यहां पर समझाते रहूंगा, चीजें मैं आपको सिखाते रहूंगा। देखिए, हाँ भावेश वो भी है भाई, वो 11 बजे है। वो जो सेशन आपका होगा संडे टॉक, कल आप लोग जो एक्स्ट्रा चीजें जैसे हम लोग क्लास में क्योंकि बातचीत करते हैं नहीं एक्स्ट्रा, तो कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा बातचीत करनी होती है, कुछ चीजें पूछनी होती हैं, तो फिर आप लोग उसके लिए आप लोग कल 11 बजे क्लास लेंगे उसकी। चलिए मैं क्या करता हूं आप लोगों के लिए अगली फाइल अपलोड करता हूं जिसमें हमें 20-25 सेकंड लगेंगे, तो थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। नेक्स्ट फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखना। यहां पर किसी भी धन को यहां पर
किसी भी चीज को अगर दो भागों में आप लोग बांटते हो, अब बोर्ड पर ध्यान देना, स्क्रीन पर ध्यान देना, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये जो अपने पास है, किसी को मान लीजिए आपने उधार दिए, 5,000 रुपए उधार देते हो या 8,000 रुपए उधार देते हो, ठीक है ना, कितने भी रुपए अपने पास हो सकते हैं। जैसे आपने किसी को 5,000 रुपए उधार दिए और उसको दो भागों में बांट दिया, उस चीज को आप लोगों ने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांटकर उधार दिया। पहला भाग अपने पास x है और दूसरा भाग जो होगा वो कितना होगा, 5,000 माइनस x होगा। किसी चीज को अगर दो भागों में आप लोग, अरे भाविन आप एक तो रेगुलर रहा करो भाई, 14 में करवा के आया हूं, चीजें मैं बता के आया हूं, आप टाइम से तो आते हो नहीं, बाद में दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हो आप। तो आप रेगुलर रहो, देख के आओ उस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया है, एक बार देखना आप क्लास, उसमें मैंने कहा है 1 2 1 2 कर लो। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन की, तो इसमें आपके फिर यहाँ पर दिक्कत आती है आपको, क्योंकि आप रेगुलर नहीं रहते, आपका जब मन करता आ जाते हो, फिर लगता है कि यार वो क्वेश्चन तो हो गया। आप देखिए मैं तो सारे क्वेश्चन करवाता हूं, फिर भी आपके ये चीजें रह ही जाती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल मान लो एक साल का पहले भाग को उधार दिया 3% की दर पर और दूसरे भाग को उधार दिया है 5% की दर पर, ऐसा आप लोग मान लीजिए। और एक साल का जो ब्याज हम लोगों को मिला है, वो मान लीजिए एक साल का जो ब्याज मिला है वो हम लोगों को मिला है कितने रुपए, मान लो मिला है 200 रुपए। एक साल का जो ब्याज है वो हम लोगों को मान लीजिए मिला है 100 कितना 38 रुपए हम लोगों को मिला है, 190 रुपए मिला है एक साल का ब्याज। कुछ भाग को 3% की दर पर उधार दे रहा है, कुछ भाग को 5% की दर पर उधार दे रहा है, और एक साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोगों को मिला वो हम लोगों को मिला है 190 रुपए हम लोगों को मिला है। तो बताइए दोनों धन जो मिले, इसको भी एक साल के लिए उधार दिया और इसको भी एक साल के लिए उधार दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका यहां पर सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और यहां पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यहां पर ये लीजिए P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट अपने पास होगा वो कितने रुपए होगा, 144 रुपए। यहां से हम लोग चीजों को सोल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और अपने आप अपने पास जो आंसर होगा वो अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। रुपए यहां पर कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, 5,000 भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते हैं, 3,000 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, जो मर्जी है वो रुपए वो दे सकता है। यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट अपने पास 144 रुपए भी हो सकता है, इतने रुपए भी हो सकता है, कुछ भी अपने पास हो सकता है। वो बराबर में अपने पास वैल्यू जो है वो बताने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी वैल्यू अपने पास कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या। क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम लोग, तो 4,000 रुपए का पहले भाग पर, और यहां भी कितना आएगा 4,000। डेटा कुछ भी दे सकता है, दो भागों में बांटा, एक एक्स था तो दूसरा होगा 4,000 माइनस एक्स। पहले पर 3% की दर से, दूसरे पर 5% की दर से, एक साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 144 रुपीज दिया हुआ है। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, और क्या आप लोग एक्स का मान निकाल पाओगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो इसको सोल्व करने पर ये कितना हुआ, इसको सोल्व करने पर ये तो हुआ 3x, 5 का गुना करोगे तो 20,000, और इसका गुना करोगे तो -5x, और ये आगे से 100 एलसीएम आके इंटू करोगे तो इससे इंटू करोगे तो 14,400। ये उधर ले जाकर अगर आप लोग माइनस करते हो 20,000, ये माइनस का 2x बचा, और उधर जाकर माइनस होगा तो माइनस का 5,600, माइनस से माइनस अपने पास हट गया है, तो x का मान मुझे बताइए क्या, 2800, 2,800 रुपए अपने पास आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो पहला जो भाग है वो अपने पास मिला हम लोगों को 2,800 रुपए, और दूसरा भाग कितने रुपए मिला है, तो दूसरा भाग हम लोगों को मिला है 1,200 रुपए। ये अपना आंसर आ गया। पहला तरीका, यानी कि मैं अब टाइप वाइज आपको लिए पकड़ रहा हूं, पहले एक टाइप को अच्छे से समझाता हूं, बहुत सही तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस, लैंग्वेज में कैसे आएगा क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। कहीं मैंने कोई तरीका ऐसा लगाया नहीं कि कोई भी ऐसा कुछ किया हो। 4,000 रुपए को दो भागों में डिवाइड किया है, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, दूसरे भाग पर 5% है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला 144।
तो पहले भाग पर भी सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया है, दूसरे भाग का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया है, दोनों को जोड़ दिया बराबर 144, कैलकुलेट कर लिया और आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3%, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% है। यदि ओवरऑल देखा जाए, अगर हम लोग कंप्लीट देखें कि 4,000 रुपए पर अगर 144 रुपए ब्याज मिला है, और मैं ये चीज चेक नहीं करूं कि दो भागों में अलग अलग बांटकर एक साथ देखूं कि 4,000 रुपए पर अगर 144 रुपए का ब्याज अगर मिला है, तो रेट अपने पास क्या होगी, तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। मैं अलग अलग बांट कर नहीं उधार दूं, अगर 4,000 रुपए को एक साथ बांटकर अगर मैं एक साथ दे दूं तो मेरे को 144 रुपए अगर ब्याज मिले, तो मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी एक साल का, 20 से 20, तो ये 4 से कट जाएगा 3.6 टाइम। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो 3.6%, इसमें से आप लोग ये माइनस कर देना 1.4, इसमें से आप लोग ये माइनस कर देना 0.6, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये जो रेशियो बनेगा वो मुझे बताइए क्या 7:3 बन गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया है, टोटल 4,000 रुपए है, टोटल के नीचे टोटल 10 लिखो, पहला 3% वाला हिस्सा अगर चाहिए तो इंटू कर दो 7 से, जो कि आ गया अपने पास 2,800 रुपए, और दूसरा जो अपने पास यहाँ पर हिस्सा अगर आपको चाहिए तो इंटू कर दो आप लोग 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 1,200 रुपए। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो एलिगेशन कॉन्सेप्ट होता है। एलिगेशन पूरा तो आप लोग तब समझ पाओगे जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन अभी ये पैटर्न आप लोग रट लो, इस चीज को याद कर लो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और जब मैं एलिगेशन समझाऊंगा सेम क्वेश्चन वापस आएगा, वहां पर बहुत अच्छे से वैसे आप लोग समझ जाओगे, तो उस चीज से आपको घबराने की या डरने की जरूरत है नहीं, ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कोशिश करना, मैं फिर बताता हूं आपको, देखो यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि जैसे ही आप लोग पहला 4,000 रुपए किसी को उधार देते हो, पहला भाग 3% की दर पर, दूसरा भाग अपने पास 5% की दर पर, और टोटल जो इंटरेस्ट आपको मिला वो कितने रुपए मिला आपको, तो आपको सर टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो मेरे पास 144 रुपए मिला है। याद रखना एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके धीरे धीरे जब एलिगेशन चैप्टर आएगा उससे पहले आपको याद हो चुका होगा, बचपन की चीजें आपको याद होंगी, दो का पहाड़ा समझ में आने से पहले आपको चीजें मैडम ने रटवा दी थी पहली क्लास में। 2 की टेबल, 3 की टेबल, टेबल होती क्या है वो समझने से पहले आपने रट ली थी, और बाद में समझ में अच्छा ये इंटू करने पर 2 को 3 बार जोड़ो या 2 को 3 से गुना करो तो अपने पास बराबर में 6 आता है, तो 2 इंटू 3 ये चीज याद करनी पड़ती है ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। ऐसे ही चैप्टर जो एलिगेशन आएगा उससे पहले आपको चीजें याद हो जाएंगी कि अच्छा ये एलिगेशन का पैटर्न है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा मेथड जैसे दिनेश ने हमें बताया रामपाल मेथड, ये अपने पास क्या है कि पहले भाग पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है और दूसरे भाग पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% है। ये लीजिए आप लोग दोनों भाग पर ही 3% मान लो, पहले पर अगर 3 है तो दूसरे पर भी 3 मान लो, और 4,000 का अगर आप लोग यहाँ पर 3% करते हो तो 4,000 का 3% अपने पास 120 रुपए ब्याज आएगा एक साल का, जबकि रियल में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 144 रुपए। तो बताओ 24 रुपए की गलती क्यों हुई? मिलना चाहिए था 144 रुपए, मिला अपने पास 120 रुपए, तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर 24 रुपए की गलती क्यों हुई? तो आप लोग कहोगे सर ये आपने 3 का तो 3 माना है, बिल्कुल ठीक है, ये 5% की जगह आपने गलती से 3% ले लिया, तो यहां गलती अगर 2% की कर चुके हो तो 2% के कारण अपने पास यहां पर 24 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो 24 जो वैल्यू है वो अपने पास 2 की है, और गुना कर दोगे 100 से, तो क्या दूसरा जो जिसको चेंज किया है वो क्या 1,200 रुपए आ गया है क्या? इसका वैल्यू जो है वो 1,200 रुपए, और 4,000 में से 1,200 अगर आप लोग घटा दोगे तो मुझे बताइए क्या ये 2,800 रुपए दूसरा मान आ गया है? बोलिए बिल्कुल आप लोग ये चीजें समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सोचा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, तो एक बेसिक तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लेना, बेसिक तो मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ, लैंग्वेज वो चेंज करके लिखता है, लिखते ही आपको बेसिक में पहुंचना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना।
तो जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, दो भागों में बांटो और वो अगर बराबर हो जाए तो अपने पास पहला बेसिक है, दूसरा अपने पास एलिगेशन है और तीसरा अपने पास ये वाला मेथड है। मुझे एक बात बताइए सब लोग, सब बच्चे मिलकर, कि क्या यहाँ पर हम लोग दोनों को 5% अगर मान लें, टोटल ब्याज 144 इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और टोटल 3% नहीं मान के मैं टोटल अगर 5% मान लो, तो क्या अपने पास यहाँ पर आंसर ये आ जाएगा क्या? तो टोटल दोनों को 5 अगर मानोगे तो 4,000 का 5% निकालना। कुछ बच्चे सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि 5,000 4,000 का 5% 200 कैसे आ गया सर। वो कॉपी पेन साथ लेकर बैठते नहीं है, उनको अचानक लगता है कि 200 कैसे आ गया, ये नहीं पता लगा सर। वो 4,000 का मैं जैसे ही बोलता हूँ 5% करो, तो कुछ बच्चे की तो कैलकुलेशन ठीक ठाक होती है, वो सोचते हैं 2 जीरो काट के 40 गुना 5 200 दिमाग में ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की कैलकुलेशन भी फास्ट नहीं होती और वो करते भी नहीं है। तो अब की बार मुझे बताओ गलती कितने की आई? तो आप कहोगे सर गलती आई 56 की। क्यों आई? क्योंकि 3 को आपने 5 मान चुके हो, तो इसके 2% की वैल्यू 56 है। इस वाले की 2% की वैल्यू अगर 56 है, तो क्या 100% की जो वैल्यू होगी वो क्या 2,800 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2,800 रुपए होगी। और दूसरा अगर निकालना है, टोटल 4,000 आपके पास है, एक भाग अगर अपने पास निकाल दिया, तो दूसरा क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग, क्या आप लोग इसको कैलकुलेट या सोल्व कर लोगे क्या? चारों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों ही तरीके हम लोग एग्जाम में लगाएंगे। ना तो ये बेस्ड है, कुछ क्वेश्चंस में फेल हो जाएगा एलिगेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर रेट अजीब सी आएगी। कुछ क्वेश्चंस में एलिगेशन फेल हो जाता है क्योंकि यहां पर रेट अजीब सी आती है, और कुछ क्वेश्चंस में ये जो दूसरा रामपाल मेथड है ये अपने पास फेल हो जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, फिर अपने पास उसमें हमें एलिगेशन लगाना पड़ता है। बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस में जो है एलिगेशन फेल हो जाएगा, तो मैं दो तरीके बताता हूं तो दो, तीन बताता हूं तो तीन, चार बताते हैं तो चार, ये आप लोग यहां पर कर सकते हो। एक संदीप कुमार पूछ रहा है सर एक्स और वाई मान सकते हैं क्या? बिल्कुल वाई मान लो और लास्ट में दो इक्वेशन बना लो कि एक्स प्लस वाई बराबर 4,000, और एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। एक्स और वाई बिल्कुल भाई आप मान सकते हो। तो यहां पर दोनों मेथड आपको आने चाहिए। एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा, एलिगेशन मेथड में क्यों सर दोनों ही क्यों आने चाहिए, हम लोग क्यों करें दोनों तरीके से, हम लोग तो वैसे ही कर लेंगे। इसलिए मैं बता रहा था ये चीज आपको। देखिए मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें बीच वाली रेट एक तो 3% है, एक अपने पास 5% है, और जैसे वो कहेगा 6,541 टोटल धन है, उस पर बताओ 738 रुपए का ब्याज मिला, तो फिर आपको इसका इतना परसेंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 738 बटे 6,541 और एक साल का ब्याज इंटू 100, तो ये रेट ही अजीब सी आ जाएगी। तो फिर एलिगेशन वाला जो मेथड है वो इसमें लगेगा नहीं, ध्यान रखना। तो फिर हम लोगों को जो दूसरा मेथड था रामपाल, वही हमें लगाना पड़ेगा, याद रखना। दूसरी बात, अपने पास यहां पर जब भी अपने पास ये जो है, ध्यान से सुनना, ये सर कब ये एलिगेशन ठीक है, लेकिन ये दूसरा तो हम लोग हमेशा कभी भी काम में ले सकते हैं। रामपाल मेथड तो कैसे काम में ले सकते हैं? जब अपने पास कभी भी रेट अगर कभी दे देगा, एक रेट x% है और दूसरी रेट x प्लस 4% है, और यहां पर रेट है 7%, और ये जो है भाग 2:3, तो इसमें फिर आप लोगों के पास वो वाला जो मेथड है, जो तीसरा मेथड मैंने बताया था कि दोनों को ही आप लोग, अगर यहां न्यूमेरिक वैल्यू दी भी नहीं मिलेगी तो तीसरा मेथड फिर आप लोग उसमें लगा ही नहीं पाओगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम समझ जाओगे कि कौन सा मेथड हमें लगाना चाहिए, वो आप लोग सीख जाओगे। बस मैं एक ही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि इस चीज को आप लोग रटिए, इस चीज को आप याद कीजिए। कौन सी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि एलिगेशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहां पर 5%, दूसरे भाग पर 8%, और यहां पर ओवरऑल रेट लिखते हैं। मान लो यहां पर आइए अपने पास 5.5%, तो इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे 2.5, और इसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे 0.5, और ये जब तक नहीं आएगा एलिगेशन उससे पहले कम से कम आपको 20 बार बता चुका हूं, तो याद तो अपने आप ही हो जाएगा। 5:1, ये लीजिए 25 से 5 बार, और 25 से अपने पास ये 5 से कट गया 5 बार, और 5 से कट गया एक बार। बताइए 5:1, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर अपने पास कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक 5% है और दूसरा 8% है, कभी कभार ये रेट निकालनी पड़ेगी, और नीचे हमें रेशियो दिया हुआ मिलेगा 5:1। तो जब बीच वाली वैल्यू जल्दी निकालनी है, ध्यान से सुनिए, रटना है, समझना नहीं है,
ये जो अगला पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूं, मैं कैमरे के नजदीक पहुंच गया हूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आपको समझना नहीं है, इसको आपको रटना है, ये चीज ध्यान रखना। यहां से अगर आप लोग इसमें से x का मान अगर निकालना आपको, तो एक तो तरीका ये है कि 8 में से x माइनस करो, क्योंकि कोई सी भी चीज हमें निकालनी पड़ सकती है। 8 में से आप लोग x माइनस करो, x में से 5 माइनस करो, 8 में से x माइनस करोगे तो 5, और ये माइनस करोगे तो 1, या तो इसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना। या क्या रखना है, ये जो रेशियो होता है वो हमेशा इनके डिफरेंस का रेशियो होता है, ये चीज याद कर लो। अगर जल्दी आपको करना है, ये तो अपने पास बेसिक है ही, लेकिन जल्दी करना है तो ये 5:1 जो होता है वो उनके डिफरेंस का रेशियो होता है। इस चीज को आप लोग रट लो, इस चीज को याद कर लो कि वो डिफरेंस का रेशियो होता है। तो 3 को 5:1 में बांटोगे तो 3 के नीचे 6 और गुना कर दोगे 5 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.5। तो ये तो आ गया अपने पास 2.5, और यहां पर इसका मान कितना होगा 3/6 गुना 1, तो ये आ गया अपने पास 0.5, ये अपने पास 0.5। अब आप लोग कुछ महान बच्चे जो महानता की ओर अग्रसर हैं, जैसे पहले अशोक हुए, फिर अपने पास से पहले सिकंदर थे महान, फिर अशोक महान हुए, अब कुछ बच्चे अग्रसर जो है महानता की तरफ, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं सर 3/6 आएगा यहाँ पर या फिर 6/3 आएगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि उनको लगता है ये तो सुंदर आया ही नहीं, 1/2 आना तो कोई सुंदर चीज आनी चाहिए, यहाँ पर ये सुंदर आ रहा है। ध्यान रखना, रेशियो का सम हमेशा नीचे लिखते हैं अगर रेशियो में बांट रहे हो तो, किसी चीज को रेशियो में अगर बांट रहे हो तो रेशियो का सम हम लोग ऊपर लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो रेशियो अपने पास यहाँ पर 3 और रेशियो का सम नीचे 6 × 3। अब या तो बड़े वाले में सामने वाली घटा दो तो भी आंसर वही आना है, या छोटे वाले के सामने वाला जोड़ दो तो भी आंसर अपने पास वही आना है। इसमें से घटाओगे तो भी यही आएगा, इसमें जोड़ोगे तो भी यही आएगा। तो बीच वाली वैल्यू जल्दी अगर निकालनी है तो उसका तरीका ये होता है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। बोलो ठीक है क्या? अब मैं आपको क्या क्वेश्चंस करवा सकता हूं क्या? उम्मीद है थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं और करवाना शुरू करता हूं। याद रखना, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों या दोनों के दोनों तरीके लग जाएं। किसी क्वेश्चन में तीनों तरीके लग जाएंगे, किसी में से कोई एक मेथड हम लोग लगाएंगे, याद रखना। ठीक है, चलो करो क्वेश्चन को। करने की कोशिश करो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, करो। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार से उधार दिया गया कि एक भाग पर 4% की दर से और दूसरे भाग पर 5% की दर से निवेश किया जाए। तो पहली बात, आप लोग क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं भाई, जो भी बच्चा इसको समझना चाह रहे हैं, एक भाग को आप लोग x मानिए और दूसरे भाग को आप लोग मानिए 5,000 माइनस x। यहां पर इसने लिखा है पहले भाग पर 4% की रेट है, दूसरे भाग पर 5% की रेट है, और कुल मैं कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूं। दोनों राशियों पर कुल वार्षिक ब्याज, ये जो ब्याज है वो 223 रुपए एक साल का, यहां पर भी और यहां पर भी। तो मुझे बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू अपने पास T इंटू आर अपॉन 100, 5 इंटू 1/100, और दोनों को ऐड करोगे तो बराबर में 223। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा मेथड क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है,
एक भाग पर रेट जो है वो 4% है और दूसरे भाग पर रेट जो है वो 5% है, तो 5,000 रुपए पर अगर 223 रुपए का ब्याज मिला है, 223 का अगर इंटरेस्ट है, तो बताइए यहां पर अपने पास इंटरेस्ट रेट क्या होगी? तो 223 अपने पास ये लीजिए अपॉन अपने पास 5000 और इनटू किससे कर देंगे 100 से। तो ये जब आप लोग सोल्व करोगे 50 का भाग दोगे तो ऊपर वाले को डबल कर लो, क्या 4.46 हो जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर 4.46% हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करोगे तो 0.54, ये माइनस करोगे तो अपने पास 0.46, पॉइंट से पॉइंट अपने पास हट जाएगा और रेशियो जब आप लोग इसका बनाओगे तो क्या अपने पास रेशियो 27:23 बन जाएगा क्या? तो जो भी पैसा है उसको इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लीजिए। टोटल अपने पास 5,000 है, टोटल के नीचे इस रेशियो का टोटल कितना होगा 50। और कौन सा भाग चाहिए? 4% वाला अगर चाहिए तो आप लोग 4% वाले के लिए इंटू कर दोगे 27 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास 2700 रुपए, ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्या आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? तीसरा तरीका जैसे बच्चों ने बताया कि सर ये रामपाल मेथड है, तो मैं आपको बता दूं रामपाल मेथड कर लो इसको। 4% की दर है और 5% के अपने पास रेट है। एक रेट 4% है, एक 5% है और टोटल जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो 223 रुपए मिला है। तो आप क्या करोगे, यहां पर दोनों को ही आप लोग 5 मान सकते हो, दोनों को आप लोग 4 मान सकते हो, ये याद रखना। दोनों को 5, दोनों को 4, जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए। जैसे अगर मैं 4% मान लेता हूं दोनों को, तो 5,000 का बताओ 4% जो होगा वो क्या अपने पास 200 रुपए आ गया है क्या? जबकि रियल में है 223। तो गलती कितने की हुई? 23 की। क्यों गलती हुई? क्योंकि 1%, इसके 1% का मान 23 है, तो 1% 23 गुना 100 तो 2300 आ गया। और टोटल मुझे बताइए 5,000 में से अगर 2300 आप लोग घटाओगे, क्योंकि इधर वाला हमें पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2700। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? दोनों को 5 मान लोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग। धर्मवीर कोई इनके रियल नाम नहीं होते, ये अप्रोच होती है भाई। आप कोई भी नाम दे दो, जिसको इसको नाम दे दो कि धर्मा कॉन्सेप्ट, ये लो, बस इतना ही होता है, इसका कोई नाम नहीं होता इन चीजों का। जिसके दिमाग में जो आया वो नाम दे दो, बात वो खत्म हो गई। और इसका कोई भी रियल नाम नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, कोई परसेंटेज तो है नहीं। इसको आप लोग जो मर्जी है वो नाम दे दीजिए, इसको जो मर्जी है। 4.46 223 में 50 का भाग देने पर आया है भाई। 4.46 200 इसमें इसका जब डिवाइड करोगे 223 में 50 का, इसको ह्यूमन माइंड कर नहीं पाएगा मेरे दोस्त। तो 223 50 इसको फिर कैलकुलेटर से करना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जिसमें आपको वहां पर अचानक से वो लेकर आएंगे दौड़ के, आपको सुपर कंप्यूटर लाएंगे उस लैब में जहां आप एग्जाम दे रहे होते हो। तो वहां पर तुरंत, क्योंकि ये चीजें यहाँ आने के बाद ह्यूमन माइंड नहीं कर पाता 223 में 50 का भाग देकर 4.46। तो मेरे तो कुछ दोस्त जो हैं वो जैसे जापान वगैरह में है, बाहर अगर है, तो मैं उनसे कैलकुलेशन भेजता रहता हूँ, वो मुझे बता देते हैं, तो फिर ये हम लोग कर लेते हैं। इसको ह्यूमन माइंड नहीं कर पाएगा भाई, ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो और कुछ कैलकुलेशन तो अचानक आएगी कि दौड़ के आप कहोगे सर सब सुपर कंप्यूटर, एग्जामिनर दौड़ के जाएगा आपके लिए 2 सुपर कंप्यूटर लाएगा, तो चिंता मत करो, ऐसी कैलकुलेशन अपने पास हो जाएगी। आंसर होगा 2700। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि अपने पास 4% वाला पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2। सचिन अगले में समझ लो, देखिए दो पहले समझाया, फिर दूसरा समझाया, तीसरा, फिर क्वेश्चन करवाया। 3 बार मैं पहले समझा चुका हूं। फर्स्ट में समझाया, फिर उसका दूसरा तरीका फिर रिपीट किया, फिर पहले क्वेश्चन में समझा दिया, ये चौथी बार समझा रहा हूं सचिन। हो सकता है यहां आपको समझ में आ जाए, देखते चलो, क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम यही आने हैं। आप अपनी लिमिट देख लीजिए कि आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार।
क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले 3 बार बताया, पहला तरीका, फिर दोनों को हमने 3 मानने के बजाय दोनों को हमने 5 मान लिया था, फिर हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया, फिर दूसरा फिर बता रहा हूं, क्या पता कब समझ में आना शुरू हो जाए, और फिर भी नहीं आए तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है, कसम खाना कि बेसिक से करूंगा, ऐसे कसम खा लेना। अगर फिर भी नहीं आए 4-5 बार में तो उसकी बात कर रहा हूं, उस बच्चे की। और इनको रिपीट करके भी आप देख सकते हो, खुद को सजा दे सकते हो एक ही एक चीज को 40 बार देख के। इसको थोड़ा ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लेना भाई, क्या पता गलत हो सकता है ऑप्शन। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। ये अपने पास 0 है यहां पर। 17,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर 8% और 10% की दर पर उधार दिया गया। 2 वर्ष बाद यदि 3,008 का कुल ब्याज अगर मिला हो तो 8% की दर पर कितनी राशि उधार दी गई। पहली बात, ये तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो। एक भाग को अगर आप लोग x मानते हो तो दूसरा भाग जो होगा वो क्या 17,200 माइनस एक्स होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक होगा। पहले भाग पर 8% की रेट से 2 साल का, 8% की रेट 2 साल का, और दूसरे भाग पर 10% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर अपने पास जैसे ही अपने पास ये हो x इंटू टी इंटू 2/100, और यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 17,200 माइनस एक्स इंटू 10 इंटू 2/100, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो बराबर में अपने पास 3,008 आएगा। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है 8% की दर से पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, और अगर 17,200 रुपए पर 2 साल का इंटरेस्ट अगर ये है तो क्या आप लोग यहाँ पर जो रेट होगी वो क्या आप लोग अलग से फाइंड आउट कर सकते हो क्या? रेट बराबर 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 3,000 अपने पास 8, बट्टे में अपने पास प्रिंसिपल 17,200, और टाइम कितने साल? तो आप कहोगे सर टाइम जो है वो अपने पास 2 साल। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, 2 से ये जो वैल्यू कट रही है ये अपने पास 1504 बार कट रहा है, क्या ये अपने पास 8 से कट रहा है क्या? तो आप कहोगे सर 8 से तो नहीं कट रहा, ये दोनों 4 से कट रहे हैं। तो 4 से कट रहे हैं तो 4 से इनको काट दो, 4 से ये कितनी बार कटेगा? तो 4 से कटेगा ये 3 बार, अपने पास यहाँ पर 12, यहाँ पर फिर से 3 बचा, 4 7 28, और 4 गुना 6 अपने पास 24, और 4 ये कट रहा है 43 टाइम। क्या इसके बाद ये इससे कट रहा है क्या, मुझे बताइए। तो आप कहोगे कि नहीं सर ये इससे नहीं कट रहा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब नहीं कट रहा तो क्या अपने पास 376 अपॉन अपने पास 43 ये अपने पास आ गया। इसमें से ये माइनस आप लोग कर लीजिए, इसमें से ये माइनस कर लो, रेशियो बना लो, और उस रेशियो में 17,200 को आप लोग डिवाइड कर सकते हो। ये अपने पास दूसरा तरीका। क्या बेसिक एक्स की वैल्यू हमेशा हमेशा नहीं, कभी नेगेटिव नहीं आएगी अमित। एक्स की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आएगी भाई, हमेशा नहीं, कभी नहीं आएगी एक्स का मान नेगेटिव। एक्स का मान सोल्व करने पर नेगेटिव कैसे आ सकता है मेरे भाई? कमाल का क्वेश्चन कर रहे हो आप। दूसरा तरीका 17,200 रुपए का, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक भाग 8% की दर पर है, दूसरा भाग 10% की दर पर है, और 1 साल का जो इंटरेस्ट अपने पास होगा वो क्या अपने पास 1504 रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1504 रुपए होगा, ये लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, अभी अजीब सी जब कैलकुलेशन अपने पास बन जाए तो इस चीज को हम लोग यहां से छोड़कर, यहां पर अजीब सी वैल्यू जब बन जाए,
ये तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज को छोड़कर आप लोग क्या करोगे, 17,200 का दोनों को ही 8%, क्योंकि हमें पता है अजीब वैल्यू बन रही है, तो दोनों को 8 मान सकते हो या दोनों को आप लोग 10 मान सकते हो, आपकी मर्जी है क्या मानना चाह रहे हो। आपको लगता है 10% निकालना आसान है तो दोनों को 10 मान लीजिए। 17,200 का 10% अगर करोगे तो मुझे बताइए क्या 1,720 रुपए आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1,720 रुपए आ जाएंगे। तो मुझे बताइए गलती कितने की हुई? तो आप लोग सारे बच्चे मिलकर मुझे कहोगे सर 15 और 2 17। गलती जो हुई है वो 216 रुपए की गलती हुई है। 216 की गलती क्यों हुई? क्योंकि यहां पर 8 से आपने 10% मान लिया है। तो क्या 2% की वैल्यू 216 है क्या? 216 जो वैल्यू है वो 2% की है, और गुना कर दोगे अगर 100 से तो आंसर क्या 10,800 ही आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यही हम लोगों से पूछा है। ऑप्शन नंबर डी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? बताओ मुझे। हाँ अब तो तीनों मेथड, अब हम लोग इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि सर एलिगेशन लग ही नहीं सकता क्या? बिल्कुल आप लोग सोल्व करो। आपके पास आगे जो तरीका है, या तो सभी जगह 43 से इंटू कर दो। दो टाइप से यहां पर बच्चे सोचते हैं। एक बच्चा इस टाइप से सोचता है कि यहां पर जो अपने पास है, ये जो है आप लोग यहां पर सभी जगह 43 से इंटू करके अलग से लिख लेता है, या यहीं पर 43 एलसीएम ले लेता है। जैसे 430 हो गया है, इसको सोल्व करने पर अपने पास 30 और अपने पास 24, तो अपने पास यहां पर चला जाएगा 54, तो 54/43। ऐसे ही 8 का यहां भी इंटू करता है वो। 8 गुना 3 अपने पास 24 और 32, और अपने पास यहाँ पर 34, तो यहाँ पर 342 आ गया। इसमें से 342 घटाओगे यहाँ पर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रूपम कुमारी का आंसर है 1504। कैसे? ये जो है ये 2 साल का ब्याज है। ये 3,008 जो रुपए है, ये 2 साल का ब्याज है। तो मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 2 साल से, ताकि मेरे पास 1 साल का ब्याज आ जाए। नहीं तो फिर यहां पर भी 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, दोनों को फिर 20% करना पड़ेगा, उसमें आपको टाइम सोचने में टाइम लग जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको आप लोग यहां पर, एक बच्चा कह रहा है सर 16 20 नहीं, 16 और 20 भी कर सकते हो, वो 2 साल का इंटरेस्ट आएगा, वो भी आप लोग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहां पर भी रेट उसी के अनुसार लिखना कि 3,008 17,200 रुपए पर 2 साल का। तो ये चीजें थी, तीन मेथड थे, पांच पहले समझाया, दूसरी बार रिपीट किया, पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में। 4 बार में अगर आप किसी बच्चे के दिमाग में नहीं घुस रहा है, 1-2% बच्चे हो सकते हैं भाई, तो वो लोग क्या करेंगे, अब रिपीट करके रिपीट करके रिपीट करके आप लोग देखोगे। 5 10 15 20 25 30 जितनी बार देखना है उतनी बार आप लोग देख सकते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ हमेशा 1 साल का बना लेना। 3 का है तो भी एक बना लेना, 4 का है तो 4 का भाग देकर एक बना लेना। एक बना लोगे तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ये आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया अभिषेक कुमार भाई, आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो। बेसिक में नेगेटिव में आंसर आ रहे हैं तो अमित उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो आप, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं सुपर कंप्यूटर की। जो क्वेश्चन बेसिक से होगा अमित, ये तो अपने दिमाग में बिठा लो आप, कि आप खुद की गलती इंसान कभी नहीं देखता, खुद की गलती ढूंढने की वो कोशिश ही नहीं करता। उसको लगता है कि ये आया होगा। जो क्वेश्चन बेसिक से हो जाए वो ट्रिक से होगा, और जो ट्रिक से हो जाए वो अपने पास बेसिक से होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। नहीं तो फिर उस क्वेश्चन में ही कोई ना कोई मिस्टेक है, अगर ऐसे हो रहा है तो उस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है मेरे भाई। अगर कभी भी अपने पास नेगेटिव अगर आ जाए तो तुरंत हो सकता है
कि संख्याओं में ही मिस्टेक हो, फिर ये चीज आप ध्यान रखना, ये याद रखना। जो बेसिक से होगा वो ट्रिक से होगा, जो ट्रिक से होगा वो बेसिक से होगा। जो क्वेश्चन बेसिक से होगा वही ट्रिक से होगा, जो ट्रिक से होगा वही बेसिक से होगा। सर हम अपनी ही गलती अमन कह रहा है सर मैं अपनी ही गलती मानता हूं, जबकि क्वेश्चन अमित का था। अमन आप बिना मतलब क्यों मान रहे हो भाई? बिना मतलब भी नहीं माननी चाहिए। कुछ बच्चे ज्यादा ही हम्बल होते हैं बिना मतलब भी। वो एक दूसरे का क्वेश्चन था अमित का कि उसमें नेगेटिव आ रहा है क्योंकि उसने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक की, जबकि अमन कह रहा है सर मैं मेरी गलती मान रहा हूं। अमन इतना भी हम्बल होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। 8,400 रुपए की धनराशि पर 8.75% की दर पर इस अवधि में इतनी हो जाती है इसका मतलब वो अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अपने पास 8,400 है, यहाँ पर रेट जो है वो 8.75 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ये जो हो जाता है वो अमाउंट हो जाता है वो 11,000 अपने पास 46 हो जाता है, ये लीजिए। तो मुझे बताओ कोई भी चीज बढ़कर हो गई है या हो गई है, इसका मतलब क्या आप लोग यहाँ पर अमाउंट है तो साधारण ब्याज निकाल सकते हो क्या? तो मुझे बताइए यहाँ से क्या 2,646 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, 2,646 रुपए, ये लीजिए। क्या आप लोग सभी लोग मुझे एक ही चीज बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से आप लोग जो वैल्यू है वो आप लोग सभी लोग मिलकर यहां से टाइम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 2,646। अब इधर एक बच्चे को दिक्कत आएगी कि 2,646 कहां से आ गया, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि पेन कॉपी आप लोग लेकर बैठिए ताकि आप लोग साथ साथ घटाते चलो। मैंने कहा कि इसमें से ये माइनस करना है तभी तो अपने पास ब्याज आएगा अमाउंट में से। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है अचानक से आया होगा, आकाशवाणी हुई होगी, बादल गरजे होंगे और अचानक से आया होगा। ऐसा नहीं होता। इसमें से माइनस किया आप लोग भी माइनस कर सकते हो। अपॉन अपने पास यहां पर कितना है, ये 8,400 प्रिंसिपल इंटू रेट 8.75। इस चीज को सोल्व करके आप लोगों को टाइम निकालना है। टाइम यहां से आएगा तो बताओ 10,800 रुपए पर, 10,800 रुपए पर टी टाइम का जो भी टाइम यहां से है सोल्व करने पर उस पर 8.75% की रेट से क्या आप लोग ब्याज निकाल सकते हो वापस से? आप लोग कहोगे सर बिल्कुल हम लोग ब्याज निकाल लेंगे, और जो ब्याज होगा वही अपने पास आंसर होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां पर देखिए रेट और टाइम सेम है। अगर आपको कंडीशन याद हो कि जब भी रेट और टाइम अगर कभी भी सेम हो तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो अपने पास उनके एसआई का रेशियो होता है। यहां पर ये चीज क्या आप लोगों को पता है क्या कि तीन में से कोई भी दो चीजें सेम दे दे तो? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो P1 कितना है तो आप कहोगे सर इसका जो रेट और टाइम सेम है तो ऐसे करें क्यों, इसमें तो बहुत सारा टाइम नहीं और आया हुआ क्वेश्चन है देखिए। तो मुझे बताइए P1 कितना है 8,400, P2 कितना है तो P2 अपने पास 10,800 का फिर इसने पूछा है, बराबर पहले का जो एसआई फर्स्ट है वो तो 2,646 है, 2,646 रुपए है, और दूसरे का एसआई टू हम लोगों से पूछा है, ये लीजिए। इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो बताओ दो जीरो से दो जीरो कट रहा है, 12,7 84, 12 9 108। क्या सात से इसको हम लोग काट दें? सात से कितनी बार कट रहा है, सात से तीन बार 21, 5 बचा, 7 7 49, 7 8 56। तो एस आई टू जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे 9 8 72, और अपने पास 72 एक ही ऑप्शन में है, यहीं पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। 9 7 63 और 0 7 21, और अपने पास 9 3 27, और अपने पास सात यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। तो ये 3,402 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये आसान क्वेश्चन बीच में डाला गया है, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या?
तो ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बार मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूं, लेकिन पहले वाली चीजें विवेक अगर नहीं देखोगे तो फिर कम समझ में आएंगी, इसलिए बार बार रिपीट करके देखो ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा करवाऊंगा। एक बार मैं अच्छे से समझा रहा हूं, पहले वाला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई। सीआई अभी अभी नहीं किया, अभिषेक करेगा तब हम लोग देखेंगे, अभी तो सीआई मैंने पढ़ाया ही नहीं है। रेयान ने दो अलग अलग एक ही टाइप के क्वेश्चंस में करवाते हुए जा रहा हूं, ए और बी में 4,49,000 रुपए, दोनों याद रखना। दोनों पर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। आपका ये भी याद होना चाहिए एलिगेशन मेथड, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एलिगेशन से फास्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो तीसरा मैं मेथड बता रहा हूं उससे अपने पास फास्ट होंगे। दो अलग अलग योजनाओं में 49,000 रुपए निवेश किया, ए पर 5% और दूसरे पर 12%। यदि कुल ब्याज एक पर 5% है और दूसरे पर अपने पास 12% है और यहाँ पर टोटल 49,000 रुपए पर 4900 रुपए ब्याज अगर मिला है तो 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी। पी है 49,000, कितने साल का? एक साल का। 30 से 30 कट गया, 49 से 10 बार, तो यहाँ पर रेट क्या 10% आ गई है क्या? आप कहोगे सर आ गई है, तो ये 2 होगा और ये अपने पास 7 होगा, 2 अनुपात ये अपने पास 5 होगा, 2:5 आ गया है, तो 49,000 के नीचे आप लोग टोटल लिखो 7। कौन सा भाग पूछा है? बी पर कितनी राशि निवेश की गई थी ये पूछा, तो इंटू कर दो 5 से, तो क्या आंसर 35,000, ये आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। क्या अब तो सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ? दूसरा अपने पास यहाँ पर ये जो है अपने पास 49,000 रुपए पर पहला भाग 5%, दूसरा भाग 12% और टोटल अपने पास 49,000 अगर है तो पहले को भी 5% बना दो और दूसरे को भी 5% बना दीजिए, ये लीजिए। तो इसका जैसे आप लोग 5% करोगे तो मुझे बताओ क्या 2450 आएगा? क्या करना आप लोग, आप करते नहीं है कुछ बच्चे, उसमें फिर मैं आपको क्या बता सकता हूं बताइए। इसका 5% करना तो 2450 आएगा, क्योंकि इसका 10% होता है 4900, 5% उसका आधा होगा तो उसका आधा करोगे तो 2400 ये आ जाएगा। तो बताओ गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर गलती भी है यहाँ पर 2450 रुपए की। और ये बताइए अब अपने पास क्यों भी ये गलती? क्योंकि यहाँ पर 7% का अंतर है, तो 2450 2450 अगर 7% की वैल्यू है तो गुना कर दोगे 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 35,000 ही आ जाएगा क्या? और यही हम लोगों से पूछा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया 35,000। उम्मीद है अब तो आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। बहुत देर हो गई है ये समझाते हुए, क्या अब तो आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करो, पढ़ो और करने की कोशिश करो। सी ऑप्शन चेंज होके आ गया भाई, आपका बिल्कुल ठीक है, पहले वाली फाइल में नहीं था, अब ये चीजें चेंज कर दी हैं। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए की राशि पर
5% साधारण ब्याज की दर पर और शेष को 4% साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष बाद 92 रुपीज अगर कमाता है तो 4% पर कितनी राशि? क्या इन क्वेश्चंस को अब हम लोग स्किप कर दें? क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन बच्चा खुद कर पाए, तो आप लोग दोनों को ही 4% या दोनों को ही 5%, जो करना चाहो वो मान लो। दोनों को अगर 5 हम लोग मान लें, 5% निकालना क्योंकि आसान है, तो 2000 का 5% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100 रुपए होगा। तो डिफरेंस कितने का आया? 8 का। क्यों आया? क्योंकि 1% की वैल्यू है, तो बट्टे 1 गुना 100, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 800 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अब स्किप कर सकते हैं क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अब छोड़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ये चलिए आप लोग कर लीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, क्या आप लोग यहाँ पर देखिए। अब मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ये तो एक रेट अपने पास 7%, दूसरी रेट 9%, और यहाँ पर टोटल जो है वो अपने पास यहाँ पर अब निकालना पड़ेगा। तो 15,600 रुपए पर अगर ये तीन, जब पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा कि यार ये जो अपने पास है, यहां से तो बीच वाली रेट निकालने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। वैसे ऐसा नहीं है कि क्या नहीं कर सकते, क्या कर तो सकते हो, लेकिन ये ऐसी रेट फिर आपको लिखनी पड़ेगी। और ये 3 साल का अगर है तो 3 P × T × R/100, 3 से 12 बार, 4 बार और 6 बार, तो 1246/156। ये अगर इससे कटे तब तक तो ठीक है, पूरा कट जाए, नहीं तो फिर इसी को सोल्व करना पड़ेगा सब जगह 156 से इंटू करके। तो जब ये बीच वाली रेट जब सुंदर नहीं आती, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1/7% है। टोटल अपने पास 15,600 था, एक भाग अपने पास 7% है, दूसरा अपने पास 9% है, और टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो हमें मिला 12, 4 और 6, 1246। मुझे बताइए 1246 कहां से आया? क्या ये तो समझ पाए हो क्या? मुझे एक बात बताइए, 1246 कहां से आया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो दोनों जगह आप लोग 7 मान सकते हो या दोनों जगह आप लोग 9 मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको क्या मानना है। तो इसका 7% जब करते हो 15,600 का, गुना 7/100, तो 7 × 6 अपने पास 42, 4 7 × 5 35, और अपने पास 39, और 7 और 3 10, 1092। गलती कितने की हुई? तो अपने पास 108 प्लस अपने पास 4, 192 बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है, तो अपने पास 8 और अपने पास ये रहा। तो क्या 154 की गलती होगी है क्या? 154, 46 और 8 क्यों हुई है? 2% के कारण। बट्टे में 2 गुना 100, तो ये कितना आ गया? तो आप कहोगे 7,700। ये वाला अपने पास 7,700 है, लेकिन 9 वाला पूछा है, 7 वाला पूछा है, तो आप कहोगे सर 7 वाला पूछा है। तो 15,600 में से 7,700 अगर माइनस करते हो आप लोग, तो यहां से अपने पास मुझे बताइए क्या 8,900 या 7,900 कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 7,900 आ जाएगा। तो ये अपने पास ऑप्शन हो गया बी। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, वैसे आप लोगों को सेकंड नंबर फाइल में अभी डलवा देता हूं, याद रखना कल हमारी 9 बजे क्लास है, तो 9 बजे हम लोग क्लास लेंगे, और फिर 11 बजे आप लोगों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास, जैसे एक्स्ट्रा बातचीत अगर आप करना चाह रहे हो, तो फिर हम लोग 11 बजे कल क्लास लगा लेंगे। तो पहले 9 बजे क्लास होगी, क्योंकि इस वीक में एक मेरी कल छुट्टी हुई थी, तो कल 9 बजे मिलते हैं मॉर्निंग में। आज के लिए सिर्फ 1246 कैसे है मंजीत का अभी भी वही क्वेश्चन बचा हुआ है, और ये बचा ही रहेगा मंजीत, मैं बता तो दूंगा, लेकिन मेरे भाई अगले क्वेश्चन में फिर नई संख्या आएगी, उसमें फिर आपका ये क्वेश्चन बचा ही रहेगा। तो मैं बता तो देता हूं, क्योंकि मैं मेरा काम तो ईमानदारी से करता हूं, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते भाई, आप सुनते नहीं हो। थोड़ी देर पहले भी 2 साल का ब्याज जब था, उसको आधा किया था हम लोगों ने, 2 को आधा किया था 2 साल। ये 3 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का बनाने के लिए 3 का भाग दे दिया, यहां से आया है। थैंक यू, टेक केयर। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 9 o'clock पर। थैंक यू। पीडीएफ अभी डलवा दूंगा मैं थोड़ी देर में।